मेरी भी एक बेटी है, आप भी किसी की बेटी हो, आज कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो खुले दिल से खुले मन से दुनिया में घूमनी चाहिए, ना कि भारत में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी परिवार हो तो अपने घर से उसको वही संस्कार देने चाहिए कि आज उसकी भी बहन है, उसकी भी माँ है और उसकी भी बेटी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द वुमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशलिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति रावत। साल 2012 को निर्भया रेप केस के लिए याद किया जाता है, लेकिन उसी साल फरवरी 2012 में एक रेप केस और हुआ था। वो रेप केस क्या था उस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, और उस लड़की के साथ क्या हुआ था इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन तब तक हम जनता से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दूसरे रेप केस के बारे में लोगों को पता है, क्योंकि जितनी निर्भया के साथ बर्बरता हुई थी उतनी उस लड़की के साथ भी हुई थी। तो चलिए जुड़ते हैं लोगों के साथ और जानते हैं जो 2012 का दूसरा रेप केस था उन्हें मालूम है या नहीं। 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था दिसंबर में, लेकिन उसी 2012 में एक रेप केस और हुआ था, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। छावला रेप केस के बारे में भी उसको कहा जाता है, कुछ जानकारी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो रेप केस ऐसा है जिसमें अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया। मालूम नहीं उसमें मुझे। 2012 का निर्भया केस सबको याद है, सबको पता है, उसमें इंसाफ भी हो गया, हाँ जी, पुराना हो गया। लेकिन 2012 में एक रेप केस और हुआ था, उसके बारे में आपको पता है? वो भी निर्भया के जितना ही डरावना था, निर्भया के जितनी ही बर्बरता हुई थी उस लड़की। छावला रेप केस की बात, ये नाम याद नहीं यार। उस लड़की को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और उसी के एक आरोपी ने अभी हाल फिलहाल में एक ऑटो ड्राइवर का मर्डर कर दिया है। तो इंडिया में कोई बड़ा चीज नहीं कि 12 साल में न्याय मिल जाए, बड़ा चीज नहीं है। देखते हैं जज का पोस्ट खाली रहता है, सरकार भर्ती नहीं है। हाईकोर्ट के जज खाली है, 300 साढ़े 300 रुपये। सुप्रीम कोर्ट में किसे जज एक्शन में आया था, 5 जज वाले गवर्नमेंट ढीला है ना, केस लेट हो रहा है। जस्टिस डिले जस्टिस किसी तो जस्टिस है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाला कहावत है। जैसे कि रेप केस जो होते हैं, आप इनको जो रेप करते हैं उनकी आखिर ऐसी क्या मानसिकता होती है कि वो इतनी भयानक तरह से किसी की दुर्गति पढ़ रहते हैं, छोटे परिवार से आते हैं, इसलिए उसे मानसिकता बन जाती है। छोटे सर, बहुत सारे ऐसे रेप केस है जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े, उसका घर का मेंटेलिटी ही सही रहेगा तो क्या होएगा। हम लोग पढ़ते थे सेंट्रल स्कूल में तो अच्छे बनो, हम लोग तो ऐसा काम कर नहीं सकते, वैसा शिक्षा नहीं मिला। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप आम जनता है, तो ये रेप होने बंद तो हम खैर कह नहीं सकते, कम कैसे हो सकते हैं? काम यही होता है, लोग को फांसी की सजा जब तक नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत और है कि फांसी के नाम पर लोग बच्चे को मार देते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो पहले रेप होते थे, रेप करके लड़की को डरा दिया जाता था, धमका दिया जाता था, लेकिन आजकल है उनको मार दिया जाता है, और मारा भी इस तरह से जाता है कि रूह कांप जाए। हाँ, मारा इसलिए जाता है कि हमको फांसी की सजा नहीं, ये कोई दिक्कत हो गया तो पुलिस और सरकार को देखना काम है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन का डर लोगों में खत्म होता है? प्रशासन तो चोर होता है, प्रशासन सरकारी आदमी चोर होता है, जानवे करता है। यहाँ तक कि मोदी सरकार भी जज को खरीद बिक्री कर रही है, जज को कोई राज्यसभा के मेंबर बना रही है, तो राज्यपाल बना रही है। मोदी सरकार तो खुद अपने काम ऐसा कर रही है, तो पब्लिक को क्या डर रहा है, प्रशासन को क्या डर रहा है। 2012 का निर्भया केस तो आपको पता ही होगा, एक रेप केस और हुआ था जिसका अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, आपको पता है उसके बारे में? दिल्ली के अंदर ही हुआ था, लेकिन वो निर्भया से पहले हुआ था। एक साल की शुरुआत में हुआ, एक साल के अंत में हुआ। साल के अंत वाले में इंसाफ मिल गया, लेकिन साल की शुरुआत वाले में इंसाफ नहीं मिला। Actually, I'm new here. That's why I don't know. I am totally unaware about this. So please tell me. अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये रेप क्यों होते हैं? Actually, this is the first. Actually, we are talking about these issues. The first motto is that we have the very cheap mentality. Those people who are very cheap mentality and the lack of education, and the very first thing, our parents should totally aware about these issues. क्योंकि जब तक हमारे पेरेंट्स हमें इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लड़कियों की अगर बात की जाती है तो उनकी एक इज़्ज़त की बात होती है, उनकी प्रतिष्ठा की बात होती है। बट वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। अगर हमारे घर में खुद की सिस्टर होती हैं तो हम कहीं ना कहीं उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बट वही हम जब बाहर निकलते हैं, दूसरों की सिस्टर होती हैं या राह चलती कोई लड़कियाँ होती हैं, तो हम उनके ऊपर न जाने कैसे कैसे भद्दे कमेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट जो हमारा चीप माइंडसेट है, तो उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। अभी आपने बहुत अच्छी बात करी
और इसके साथ ही मैं एक चीज़ ये भी सवाल जोड़ना चाहूँगी कि इसमें ये नहीं है हम दोहरा चेहरा अपना के समाज में चलते हैं कि अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर को, अपनी मम्मियों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे फीमेल्स मेंबर होती है, सब नहीं होते, लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। एक्चुअली हमें बचपन में वो एजुकेशन घर से नहीं मिलती है। अगर हमें घर में इन सारी चीज़ों को अगर फोकस कराया जाए तो कहीं ना कहीं बड़े होकर जब हम मैच्योर्ड होते हैं आफ्टर 18, क्योंकि ये जो प्री मैच्योर्ड एज जो होता है उनमें उस एज में हमें इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर 18 वी आर टोटली एडिक्टेड ऑफ दिस, दैट्स वाई वी आर टोटली आई थिंक जैसे कि लोग इन सारी चीज़ों को देख कर इंटरनेट पे ना जारी बहुत सारी वल्गर चीज़ें हैं उनको देख कर कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट इन सारी चीज़ों की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार ये भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो पोर्टल हैं या फिर बहुत सारी न्यूड वेबसाइट हैं उन सबों को बैन किया जाना चाहिए, तब जाकर क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान अगर जाता है दिन भर वो फ्रस्ट्रेशन के बाद अगर शाम को घर जाता है और रात की तनाई में इन सारी चीज़ों को देखता है तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर वहाँ पे हमारी जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे मदर फादर की तरफ से जो हमें बचपन में दी जाती है, अगर उस वक्त सही एजुकेशन हमें दी जाती, सही शिक्षा दी जाती और यूँ कह लें कि हमें वो रास्ते दिखाए जाते जहाँ पे चलकर हम कोई अच्छाई की ओर जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद इन चीज़ों के लिए सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। अगर मैं मानसिकता पूछूं, जो रेप बलात्कार करते हैं तो उनकी मानसिकता ऐसी क्या होती है कि वो इतनी हैवानियत तक उतर जाते हैं कि इज्जत आबरू लूटने के बाद बहुत बुरी तरह से हत्या भी कर देते हैं? एक्चुअली उन लोगों की गिनती मैं इंसानों में नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो आदमी ज़रूर हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसानियत का सबसे पहला पार्ट ये होता है लोगों की इज़्ज़त करना। अगर आप इंसान होते हो, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट ने कहा था कि इंसान आदमी तो बहुत हैं इस दौर में लेकिन इंसान बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सटीक बैठती है। तो मेरे हिसाब से उनकी मानसिकता बस ये है कि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर उनके अंदर इंसानियत होती और यूँ कह लें कि उनके दिमाग का ये एक ये कह लें कि एक चीप मानसिकता, जिसको कह लें चीप मेंटालिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि वही इंसान अपने घर में ठीक होता है बट जब घर के बाहर होता है तो वो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिवली लेता है, नकारात्मक तौर पे लेता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। आप बहुत अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को आगे बताया कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बंद हो जाए? बंद तो खैर कह नहीं सकते, कम हो जाए रेप केस होना, क्योंकि निर्भया के बाद लगा था डर हो जाएगा, कम हो जाएंगे, शायद बंद भी हो जाए। लेकिन अब मामला ये हो चुका है, रेप होते हैं, पहले डरा धमका के छोड़ दिया जाता था, अब जान से ही मार दिया जाता है। बिल्कुल, अगर इन सारी चीज़ों को अगर जड़ से ख़त्म करनी है तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शायद यहाँ पे इंडियन कल्चर में वो चीज़ नहीं है, बट मेरे हिसाब से उनको यहाँ पे लोग तुगलकी फरमान कह सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉरेन कंट्री, स्पेशली द अरबन कंट्री, if we talk about the ratio in that country and in our country India, the ratio of rape in the Arabian country is very low, because वहाँ तो कैपिटल पनिशमेंट है, वहाँ हैंगिंग पनिशमेंट है, और बल्कि यूँ कह रहे कि उनको चौराहे पे खड़ा करके लटका करके मारा जाता है या गोलियां मार दी जाती है या उनकी पार्ट्स को काट दिया जाता है। तो वहाँ पे इन सारी इस तरीके की केसेस बिल्कुल नहीं मिलेंगी, खास करके अरब कंट्री में। लेकिन चूँकि ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो कि संविधान यहाँ पर बना है, हमारे महान संविधान के जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो संविधान को लिखा है उसमें बहुत सारी खूबसूरती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सारे वर्ग को, सारे समाज के हर एक चीज़ों को देखकर चलते हैं। लेकिन मैं दूसरे वर्ड में ये भी कह सकता हूँ कि अगर इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना है तो यहाँ पे हमें ब्रूटली तौर पे बिल्कुल बुरी तरीके से उस रूल और रेगुलेशन को लाना होगा, तभी जाकर हम रेप केसेस को बिल्कुल जड़ से मिटा सकते हैं मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। आपको लगता है रेप केस बंद हो सकते हैं? रेप केस बंद तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है जब वैसे आदमी को मतलब काट दो, चाहे गोली मार दो, चाहे फांसी लटका दो, जब एक हो जाए आदमी डर समा रहेगा। पैसे पर बिक जाते हैं आजकल, जज को भगवान मानते हैं, जज भी पैसे पर बिक जाते हैं। पहले जज को भगवान मानते थे, पैसे वाले का ज़माना है, गरीब आदमी को नहीं तो उसको फंसाया जाता है। हम तो गरीब ऐसे आदमी को चाहे गोली मार दो, चाहे फांसी मार, हो जाता है, पैसा में छूट जाता हूँ मैं। डर की बात करी,
निर्भया केस के बाद फांसी हुई आरोपियों को, लेकिन उसके बाद लगा था डर हो जाएगा, लेकिन डर की जगह दहशत बढ़ गई। लड़कियों को अब तो जान से ही मार दिया जाता है। आप प्रियंका रेड्डी केस ले लीजिए, और भी बहुत सारे केस हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, लेकिन मार दिया जाता है अब। तो ये डर तो नहीं है कहीं ना कहीं, और वो खौफनाक होते जा रहे हैं। अब मैं क्या बताएं इसके बारे में, मतलब आदमी सोचना चाहिए जैसे मेरी माँ बहन है, दूसरी माँ बहन को इज्जत देना चाहिए, इज्जत देना सम्मान है। लेकिन आजकल ज़माने में एक हवस हो गया है, ठीक है। लेकिन इस तौर पे अब क्या बताया जाए, मतलब अच्छे आदमी भूल जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए अब मैं क्या करूं? सर, जो ये रेप केस आजकल जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसके लिए क्या कहें? मैं सोच रहा हूँ कि कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे वो इस्लामिक देश में है ऐसे कानून यहाँ पे भी होने चाहिए। क्योंकि देखो, मेरी भी एक बेटी है, आप भी किसी की बेटी हो, आज कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो खुले दिल से खुले मन से दुनिया में घूमनी चाहिए, ना कि भारत में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी परिवार हो, उसको अपने घर से उसको वही संस्कार देने चाहिए कि आज उसकी भी बहन है, उसकी भी माँ है और उसकी भी बेटी है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द वुमन, ठीक है। और रही बात रेप की, तो रेप के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, रेपिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। आपने बोला रेपिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। साल 2012 में 2 रेप केस हुए थे, जिसमें से एक का इंसाफ हो गया, लेकिन एक को इंसाफ नहीं मिल पाया। दूसरा रेप केस आपको पता है? वो हम तो गुजरात से है, तो दूसरा रेप केस छावला रेप केस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें लड़की को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ सबूतों के अभाव में। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया आरोपियों को। देखो, आज किसी में भी रेप हुआ है, जिसके ऊपर रेप हुआ ना, वो खुद ही सबूत होता है। मैं एक बात बताऊँ, बुरा मत लगाना, आज राह चढ़ती कोई भी लड़की ऐसा बोलेगी मेरे ऊपर रेप हुआ, क्या मेरी बहन बेटी बोलेगी रेप हुआ, क्या आप बोलेगी आपके ऊपर रेप हुआ? रेप हुआ है तो हुआ है, उसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। अब किसी ने बोल दिया कि मेरे पे रेप हुआ है तो हुआ ही होगा, चाहे हुआ है या नहीं हुआ, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो ज़बरदस्ती से शारीरिक संबंध हुआ हो या राजी खुशी से। अगर एक बार हमने स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लिया कि रैप हैज़ टू बी स्टॉप एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, देन एंड देन वी कैन सेव आवर सोसाइटी एंड आवर मदर एंड सिस्टर। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको साल 2012 के एक रेप केस के बारे में और बात की थी। मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगी। छावला रेप केस के नाम से जाना जाता है, जिसे किरण नेगी केस भी बोलते हैं। किरण नेगी जो 19 साल की लड़की थी, फरवरी 2012 में उसको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद उसका रेप होता है, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, निर्भया केस को 2012 के साल के लिए जाना जाता है। छावला रेप केस में भी बहुत भयावहता हुई थी, बहुत बर्बरता की गई थी। लड़की के साथ बलात्कार के बाद आंखों में तेजाब डाल दिया गया था, प्राइवेट पार्ट में सलाखों से सुलगाया गया था, बोतलें जो थी प्राइवेट पार्ट में डाली गई थी। जितना हद से हद उसको टॉर्चर किया गया था, जगह जगह काटने के निशान थे, इस तरह से उसको लड़की को टॉर्चर किया गया था और लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया, सिर्फ और सिर्फ सबूतों के अभाव में। वीडियो ख़त्म करूँगी एक सवाल के साथ कि अगर निर्भया को इंसाफ मिल सकता है और निर्भया को इंसाफ मिल गया, तो किरण नेगी को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? जबकि दिसंबर 2012 का निर्भया केस था और फरवरी 2012 का किरण नेगी केस था, तो कमी कहाँ थी? प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।